हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 मतलब डेफिनेशन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल्स की। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। पहला दे रखा है पॉलिनोमियल्स। तो जैसे हमें पॉलिनोमियल्स का पता है, पहले भी 8th में भी किया था। पॉलीमैनी नॉमियल्स इज टर्म्स, तो जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैनी टर्म्स तो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल की बात करते हैं जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, वेरिएबल आपको पता है अननोन वैल्यूज, these are unknown values. For example x y z, these are the unknown values of degree n। अगर किसी डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है n, तो ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो उसका जनरल फॉर्म दे रखा है आपको। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में ए नॉट इज कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे सभी ए नॉट या ए ज़ीरो, ए वन, ए एन माइनस वन, ए एन, ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। और ए एन जीरो के बराबर नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला जीरो के बराबर नहीं हो सकता, बाकी हो सकते। क्यों? क्योंकि डिग्री बोला था एन, तो जितना भी हाईएस्ट पावर बोला हो जो उसके जो सामने कांस्टेंट होता है वो जीरो नहीं हो सकता। मानो आपने लिखा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपने ये जीरो बना दिया ए, तो क्वाड्रेटिक थोड़ी बचेगा, तो टू में थोड़ी बचेगा, ये तो बी एक्स प्लस सी बचा। लेकिन अगर आपने बी और सी बनाया जीरो, पहला वाला केवल एक्स क्यों रखा, तो अभी भी ये पावर टू है, हाईएस्ट पावर टू है। ठीक है, तो इसमें कोई भी पॉलिनोमियल है इफ इट इज ऑफ द डिग्री एन, तो जो ए एन के साथ में जो भी कांस्टेंट दे रखा दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता। तो जनरल टर्म पॉलिनोमियल की क्या है? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट या ए ज़ीरो दैट इज़ कॉन्स्टेंट। और वहाँ पे जितने भी ए ज़ीरो, ए वन, ए टू, ए एन है ये कॉन्स्टेंट हैं, और ए एन ज़ीरो नहीं हो सकता। ये बोल रहा है अगर ये सारे ज़ीरो हो गए तो उसको कांस्टेंट, अगर सारे कांस्टेंट जीरो हैं तो हम उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, और दैट इज डिनोटेड बाय जीरो। मतलब अगर सब जीरो है तो जीरो हो गया, तो जीरो को क्या बोलते हैं हम? जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, ये क्या होते हैं? तो देखो, टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और हमारे जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, सिंपल क्वाड्रेटिक ही लिख लेते हैं, फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स, दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो और इक्वेशन कब बनेगा? जब इक्वल टू में जीरो लगा देंगे। तो टर्म्स क्या है इसमें? अगर हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स है हमारा फाइव एक्स स्क्वेयर, सेवन एक्स, सिक्स। तो जो भी प्लस माइनस से, अगर हम इसको बीच में ये माइनस लिख देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको प्लस माइनस से कर दें अलग, तो दीज आर द टर्म्स। तो फाइव एक्स स्क्वेयर, सेवन एक्स माइनस सिक्स, दीज आर आवर टर्म्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट क्या होते हैं? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है? फाइव है, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है? सेवन है। ठीक है, और कांस्टेंट कितना है? माइनस सिक्स है। कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अगर किसी भी पॉलिनोमियल में बस केवल कांस्टेंट दे रखा है, कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन एक्सेप्ट जीरो, जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो के अलावा जितने भी कांस्टेंट्स हैं, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में है, वन बाई टू, वन बाई थ्री, दीज आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और जो कांस्टेंट जीरो है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स, टर्म्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना होगा? सारे कांस्टेंट्स एक्सेप्ट जीरो आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू पता है, और वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो अननोन वैल्यू, जिनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं, दीज आर द वेरिएबल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, देयर आर द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। की कितनी टर्म्स हैं? अगर किसी भी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म दे रखा है दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो मीन सिंगल, वन। एग्जाम्पल कोई भी लिखा, सेवन एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स वाई जेड
ठीक है, एक्स की 35, केवल एक टर्म दे रखा है, वेरिएबल्स अलग हैं, ठीक है। हमने इसमें जितना भी पढ़ेंगे वन वेरिएबल का पढ़ेंगे, लेकिन अगर एग्जांपल इसमें बात करें तो वेरिएबल्स इसमें हमने तीन वेरिएबल्स यूज़ कर लिए, इधर एक ही एक्स क्यूब में यूज़ किया, इधर एक्स की पावर 35 में यूज़ किया, लेकिन टर्म एक है, देयरफॉर इट इज़ ए मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हो जाएं तो बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू, तो 7x प्लस 6, 7 लिखा है 6 लिखा, 7x क्यूब माइनस 5x लिखा, ऐसे इसके साथ कुछ और लिख देते हैं, प्लस 6z लिख दिया। अब यहाँ पे दो दो टर्म्स हो गया, इसमें भी दो टर्म्स कर देते हैं, देयरफॉर नाउ इट इज़ अ बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स। सिमिलरली ट्राइनोमियल, अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल मतलब एक और टर्म्स लिख दो कोई भी इसमें, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, देयरफॉर इट इज अ ट्राइनोमियल। उसके बेसिस पे अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अगर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना होता है, अभी हमने किया कि वन टर्म होना चाहिए, टू टर्म्स होना चाहिए, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। अगर मैंने लिखा 7x की 35 माइनस 6x, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है, ये है, देयरफॉर डिग्री कितना हो गया, 35 हो गया। अगर लिखा 7x माइनस 6x 36 प्लस 73, तो इसमें डिग्री कितना है, 36 हाईएस्ट, एक्स का पावर जितना भी ज़्यादा हो सबसे ज़्यादा हो, दैट इज़ द डिग्री हो, तो वो डिग्री होती है उस पोलिनोमियल की। तो दूसरी चीज़, एक बात पोलिनोमियल, और अगर मैंने लिखा 7x प्लस 1/y, टू वेरिएबल्स में, क्या इसको भी एक्स ही बना देते हैं, क्या ये इसका डिग्री कितना होगा, पहली बात ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल में अगर हम इसको लिखेंगे 7x प्लस एक्स की पावर -1 ऊपर लेके जाएंगे तो, लेकिन जो भी हमारी ये पावर्स होती हैं n होती हैं, दीज आर होल नंबर्स। अगर कोई ये पूछता है कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उसमें जो पावर्स होते हैं, जो वैल्यू होती है n की बात कर रहे थे हम अभी, तो n क्या होते हैं हमारे, n होल नंबर्स होते हैं, देयरफॉर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री की बात, इसमें डिग्री आएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कितनी होती है, 0। अभी हमने किया था कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स 1 2 3 4 5, तो उसमें कोई भी लिखा -76, तो इसमें इनकी जीरो डिग्री कितनी है, डिग्री है 0। कैसे, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 एक्स की पावर 0, 2 वाई की पावर 0, तो इनकी पावर 0 है, एक्सेप्ट 0, 0 क्या था हमारा, 0 पोलिनोमियल, और उसकी डिग्री कितनी होती है 0 की, अगर कोई पूछा आपको 0 पोलिनोमियल की 0 की डिग्री कितनी है, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सारे कॉन्स्टेंट्स की डिग्री 0 होती है एक्सेप्ट 0, और 0 की होती है सॉरी, सारे कॉन्स्टेंट्स की डिग्री हाँ 0 होती है, और 0 की डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, और डिग्री पता है ना, मतलब हाईएस्ट पावर। एग्जाम्पल 1, आपको डिग्री फाइंड करनी है ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स जो गिवन दे रखा है, तो इसमें x की पावर 5 था, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 5, द हाईएस्ट पावर इज ऑफ द वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। सिमिलरली इसमें देखो 2 की पावर कुछ भी नहीं तो मतलब 0 है, y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, y की पावर 8 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8, देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0, ठीक है। तो थर्ड पार्ट, ओनली टर्म हेयर इज 2 विच कैन बी रिटर्न एज x की पावर 0, सो द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 0, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। या आप ये भी लिख सकते हो, 2 is a constant polynomial and we know that the degree of the non-zero constant polynomial is always 0. Types of polynomials, पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म्स, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री की हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और उसको लिख सकते हैं हम ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जनरल टर्म लीनियर पॉलिनोमियल की एक्स प्लस बी, और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और ए 0 नहीं हो सकता, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, क्यों 0 नहीं हो सकता जब पॉलिनोमियल के जनरल टर्म्स बता रहे थे, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, एक्स की पावर 0 हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, 4x प्लस 5, 2y माइनस टी प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस यू, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। सिमिलरली अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके एग्जाम्पल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के
5 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वाई की पावर 2 होना चाहिए हाईएस्ट। हम एग्जाम्पल 1 में भी देख सकते हैं किस फॉर्म्स में बनता है। और कोई क्वाड्रेटिक की जनरल टर्म पूछे तो जनरल टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। सिमिलरली क्यूबिक के लिए डिग्री कितना होगा, 3 होगा, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। उसके एग्जाम्पल्स ये रहे, हाईएस्ट पावर 3 है। और ये इसके जनरल टर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता और ए बी सी डी क्या है हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। साथ में एक चीज़ और, अगर ये है क्यूबिक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 4। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम नहीं। देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, हो सकता है बी जीरो हो तो ये हट जाता तो 3 हो जाता, ये भी हट जाता, ये भी हट जाता। जैसे एग्जांपल देगा 4x क्यूब, इसमें तो एक ही टर्म है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2। इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे केवल अगर वन वेरिएबल दे रखा हो तो वन वेरिएबल के लिए है ये। अगर 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल की बात होती तो अलग बात है, ये 2 वेरिएबल लिखा तो वैसे तो ये भी लीनियर है, लेकिन 2 वेरिएबल तो सिंगल अगर वन वेरिएबल की लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2, क्वाड्रेटिक में 3 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4। ये हमने अभी किया था, डिस्कस कर लिया, सबसे पहले स्लाइड में किया था। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में दे रखा डिग्री एन का, तो जनरल टर्म्स ये हो जाएगी और ये जीरो नहीं हो सकता, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अगर ये सारे जीरो हो जाते हैं तो हम इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। थैंक यू।